एपिसोड की स्टार्टिंग में हम काइजाकी के उतरे हुए चेहरे को देखते हैं और वो अफसोस मना रहा होता है एक बार फिर फेल हो जाने की खुशी में। और तो और इस बार काइजाकी मिड टर्म्स में फेल हुआ होता है और हैरान करने वाली बात यह है कि वो 8 में से 7 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ होता है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ओनोया सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गई होती है, क्योंकि एक टाइम था जब ओनोया को मैथ्स में काइजाकी से भी कम 2 मार्क्स मिले थे, लेकिन आज वो सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गई होती है। और इसीलिए ओगा भी बड़ा हैरान होता है कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। और इसके बाद दोनों मिलकर जश्न मनाते हैं और काइजाकी का मजाक उड़ाते हैं। फिर इनकी टीचर बताती है कि जो भी 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं वो मुझसे स्टाफ रूम में आकर मिले। और फिर ओनोया और ओगा दोनों काइजाकी को टीज करते हुए कहते हैं मजे करना काइजाकी। और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि आखिर इनकी टीचर का नाम क्या है। लास्ट टाइम मैंने इनका नाम एपिसोड 1 में लिया था और उसके बाद एक बार भी इनका नाम नहीं लिया, तो चलो देखते हैं कि किसको इनका नाम याद है। और सही कमेंट करने वाले को नेक्स्ट वीडियो में मेरी तरफ से शाउट आउट। बैक टू द स्टोरी। काइजाकी के रिजल्ट्स को देखकर टीचर को भी बड़ी चिंता होने लगती है कि कहीं काइजाकी बीमार तो नहीं है। और वो काइजाकी से इसके बारे में पूछती हैं कि क्या तुमसे पेपर लिखते वक्त कोई गलती तो नहीं हो गई? हो सकता है तुमने इतिहास के पेपर में भूगोल लिख दिया हो। लेकिन काइजाकी साफ साफ कह देता है कि उससे कोई गलती नहीं हुई है, उसने जैसी पढ़ाई की थी उसको वैसे ही रिजल्ट्स मिले हैं। और वह अपने फेल होने पर शर्मिंदा होता है, इसीलिए वह सॉरी भी कह देता है। लेकिन काइजाकी की टीचर बहुत अच्छी होती है। हाँ, वो काइजाकी को जलील नहीं करती तो उसका मजाक भी नहीं उड़ाती, यहाँ तक कि एक ताना तक नहीं मारती। इसके बदले में वो काइजाकी का हौसला बढ़ाते हुए कहती हैं कि तुम पिछले एग्जाम्स में भी फेल हुए थे, लेकिन पिछली बार तुमने हार नहीं मानी थी और तुमने अपने पिछले री एग्जाम्स को क्लियर कर लिया था। मैं तुमसे इस बार भी यही उम्मीद करती हूँ। और टीचर की इन बातों ने मेरा दिल जीत लिया। यार, काइजाकी 7 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है, लेकिन फिर भी टीचर ने उसको डांटने के बजाय उसका हौसला बढ़ाया। और काइजाकी को भी लग रहा होता है कि हाँ यार, टीचर सही बोल रही हैं, क्योंकि इससे पहले काइजाकी जब भी किसी चीज से परेशान होता था या कोई काम नहीं कर पाता था तो वो हार मानकर गिव अप कर देता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। काइजाकी ने इस बार आखिर तक हार नहीं मानी और अपने काम को पूरा किया। एंड काइजाकी इसीलिए खुश होता है। और काइजाकी को एक तरफ से ऐसा भी लग रहा होता है कि अगर वो अकेला होता तो शायद इस बार भी हार मान जाता, जो कि सच बात है, क्योंकि अगर ओगा नहीं होता तो ये अपने पिछले एग्जाम्स को भी क्लियर नहीं कर पाता। काइजाकी ये सब सोच ही रहा होता है कि वहाँ तमाराई आ जाती है। तमाराई भी 5 सब्जेक्ट्स में फेल हुई होती है और ये जानकर काइजाकी बड़ा खुश हो जाता है कि चलो वो अकेला नहीं है जो 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है। टीचर तमाराई को भी डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती हैं कि तमाराई, तुम वॉलीबॉल टीम की कैप्टन हो, अगर तुम ऐसा करोगी तो ये एक बुरा एग्जाम्पल होगा। वैसे भी इस बार जून में होने वाले टूर्नामेंट में तुम 3rd ईयर के स्टूडेंट्स आखिरी बार खेलने वाले हो और तुम अगर इस तरह री एग्जाम्स की तैयारी करती रही तो गेम पर ध्यान नहीं दे पाओगी और तुम्हारे बिना तो हम फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। इसीलिए कोशिश करना कि तुम अगली बार अपने री एग्जाम्स को क्लियर कर लो। इसके बाद दोनों स्टाफ रूम के बाहर आते हैं, जहां पर काइजाकी तमाराई से पूछता है कि पिछले एग्जाम्स में तो तुम सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गई थी ना, लेकिन इस बार क्या हो गया? तमाराई कहती है पिछले एग्जाम्स में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट से पढ़ने को और इस बार 8 थे, इसीलिए ऐसा हुआ। वैसे भी मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे तो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की वजह से इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। अब तमाराई स्पोर्ट्स में अच्छी होती है, लेकिन इनके कॉलेज में स्पोर्ट्स को उतनी वैल्यू दी ही नहीं जाती। और अगर बात रही इनकी क्लास टीचर की, तो वो वॉलीबॉल टीम की कोच होती हैं, इसीलिए टीचर स्पोर्ट्स को इतना अहमियत दे रही थी, वरना इस कॉलेज में तो पढ़ने वाला ही भगवान है और मैक्सिमम स्कूल और कॉलेजेस में यही होता है। इसीलिए काइजाकी कहता है कि तुम्हें उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए था जहाँ पर स्पोर्ट्स की कोई वैल्यू हो और उस कॉलेज में तुम्हें रेस्पेक्ट के साथ साथ और भी स्पोर्ट्स रिलेटेड सुविधाएं मिलती। लेकिन तमाराई बताती है कि उसने जानबूझकर इस कॉलेज को चुना और उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स इनुकाई और एसजी इसी में पढ़ते हैं, इसीलिए बस उन्हीं की वजह से उसने भी इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और यहाँ पर तमाराई को लग रहा होता है कि काइजाकी को इन तीनों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि वो आज पहली बार काइजाकी से बात कर रही होती है। लेकिन थैंक्स टू कारायू और ओगा, इन दोनों की वजह से काइजाकी को तमाराई के बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि कारायू और ओगा अक्सर तमाराई के बारे में बातें करते रहते थे। इसीलिए काइजाकी भी उससे पूछ लेता है कि तुम और कारायू काफी क्लोज फ्रेंड्स हो, है ना?
इस पर तमाराई कहती है, हाँ मैं कारायू के बिना कॉलेज आने के बारे में सोच भी नहीं सकती, उसी की वजह से मुझे वॉलीबॉल टीम में इतना मजा आता है। और फिर बातों ही बातों में तमाराई काइजाकी से पूछती है कि क्या ओनोया ओगा को पसंद करती है या फिर इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। काइजाकी उसे समझाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है और ना ही ओनोया ओगा को पसंद करती है। और तमाराई के इस बात पर काइजाकी थोड़ा खुश भी हो जाता है और ऐसा क्यों वो आपको आगे पता लगेगा। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक देखते रहो और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। उसके बाद हमें सीधे शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइजाकी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी क्लासरूम में चिजुरू आ जाती है जिसे देखकर काइजाकी कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम अभी तक यहीं कॉलेज में हो। इस पर चिजुरू कहती है, मैं स्टडी कर रही थी इसीलिए इतनी देर तक रुकी हुई थी और शायद तुम इसीलिए रुके थे क्योंकि तुम फिर से फेल हो गए हो और तुम्हें टीचर ने स्टाफ रूम में बुलाया था। और ये देखकर मुझे लग रहा है कि दुखती नस को दबाने वाली आदत चिजुरू कभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन काइजाकी चिजुरू के स्माइल को अच्छे से जानता है, इसीलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर पूछता है, तो तुम अब से कारायू के साथ लंच कर रही हो? कमाल की बात है, अब तो तुमने दोस्त बना लिए हैं। और काइजाकी उसे खुश देखकर खुद खुश हो रहा था। चिजुरू सबका क्रेडिट काइजाकी को ही देती है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। और वो काइजाकी से कहती है, लगता है तुम्हें कॉलेज की आदत लग चुकी है और तुम्हें कॉलेज आने में मज़ा भी आ रहा है। ये सुनकर काइजाकी कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं बहुत बुरी तरह से लटका हुआ हूँ इन सभी री एग्जाम्स की वजह से, इनके वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, बस मेकअप पे मेकअप दिए जा रहा हूँ। और चिजुरू भी बातों ही बातों में काइजाकी से पूछ लेती है कि वो 4 आंखों वाली लड़की हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। चिजुरू ओनोया की बात कर रही होती है एंड वो सेम सवाल पूछती है कि क्या ओनोया और ओगा का कुछ चक्कर चल रहा है। और ये सुन काइजाकी जोर जोर से हंसने लगता है और वो चिजुरू से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और अपने मन में सोचने लगता है कि एक तरफ कारायू है जो इन दोनों को कॉम्पिटिटर मानती है और दूसरी तरफ ये दोनों जो कारायू की इतने चिंता करते हैं। और काइजाकी ये सोच बहुत जोर जोर से हंसने लग रहा होता है। आई थिंक कि सबको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पर क्या बात चल रही है, लेकिन फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। वैसे भी ये मेरा काम है। तो देखो, ओगा को छोड़कर सबको पता है कि कारायू ओगा को पसंद करती है और पिछले कुछ दिनों से ओनोया ओगा और काइजाकी साथ में कुछ ज्यादा ही रहने लगे हैं। तो अब कारायू और उसकी दोनों सहेलियां तमाराई और चिजुरू उसकी चिंता करने लगती हैं कि कुछ अनर्थ ना हो जाए। इसीलिए कंफर्मेशन के लिए आज तमाराई और चिजुरू ने काइजाकी से ये सवाल पूछा था। और काइजाकी सर तो पहले ही पूरा गेम समझ चुके थे, इसीलिए वो इतना हंस रहे थे। फिर दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं तो काइजाकी चिजुरू से पूछता है, क्या तुम स्टेशन तक मेरे साथ चलोगी? और चिजुरू भी कहती है, ठीक है, यस सर। यस सर सुनकर काइजाकी कहता है, क्या मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ? और इस पर चिजुरू बड़ी जोर से आय आय कैप्टन कहकर सिर हिलाती है। असल में वो बस जोक्स मारने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए काइजाकी कहता है, तुम ऐसे जोक्स मारोगी तो मैं मर जाऊंगा। और वो फिर हंसने लगता है और इसीलिए चिजुरू सॉरी कहती है और काइजाकी फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम कारायू और तमाराई को देखते हैं और दोनों प्रैक्टिस करके घर जाने वाले होते हैं। वहीं पर तमाराई कारायू को कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ओगा और ओनोया के बीच कुछ नहीं चल रहा, मैंने ये खुद काइजाकी से पूछा था। इस पर कारायू शर्मा जाती है और कहती है, तुम्हें ये सब पूछने के लिए किसने कहा था? और तमाराई वहां से खिसक लेती है। फिर जब वो अपना कुछ सामान लेने क्लब रूम में जाने ही वाली होती है कि उसे कुछ लड़कियां बात करते हुए सुनाई पड़ती हैं और ये दोनों तमाराई के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तमाराई फेल हो गई होती है लेकिन फिर भी वो टूर्नामेंट खेलने वाली है और शायद इसीलिए वो सारी की सारी लड़कियां उसे जल रहे होते हैं और तमाराई के बारे में अनाप शनाप बक रहे होते हैं। एंड उनकी बातें सुन तमाराई बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसे कारायू के आने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो वहीं पर एक लॉकर के पीछे छुप जाती है। कारायू भी क्लब रूम के अंदर जा रही होती है और वो भी उन लड़कियों की आवाज सुन लेती है और वो अंदर जाकर उन लड़कियों को ही सुना देती है कि जिस दिन तुम लोग तमाराई जितनी मेहनत करने लगोगी उस दिन तुम्हारे पास हक होगा कुछ बोलने का। अभी तुम सबकी बातें कोई मायने नहीं रखती और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी और के खिलाफ कुछ बोलो। और वो तमाराई की साइड लेने लगती है और हम सबको इससे पता लगता है कि इनकी दोस्ती कितनी गहरी है।
फिर तामाराई भी मेहनत करने लग जाती है अपने अगले री एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और इनुकाई भी उसकी मदद करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है काइजाकी के घर पर, जहाँ पर वो रियो से कॉल पर बात कर रहा होता है। रियो काइजाकी को बधाई देता है क्योंकि अब उसे फिर से मेकअप टेस्ट देने पड़ेंगे। तो काइजाकी कहता है तुम पगला वगला तो नहीं गए हो, इसमें क्या अच्छा है। तो रियो कहता है तुम फेल हो गए, इस वजह से तुम्हें टीचर ने स्टाफ रूम में बुलाया और इस वजह से तुम्हें कॉलेज से घर आने के लिए लेट हो गया और लेट होने की वजह से तुम्हें चिजुरू मिल गई और फिर तुम दोनों साथ में स्टेशन तक गए और तुम दोनों की आफ्टर कॉलेज डेट भी हो गई। और इस चीज पर काइजाकी ब्लश करते हुए रियो पर चिल्लाता है हम बस स्टेशन तक गए थे और कुछ भी नहीं। फिर रियो कहता है तो अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, तुम इस बार री एग्जाम्स कैसे क्लियर करोगे। तो काइजाकी कहता है मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मैं इस बार भी ओगा की मदद से पढ़ाई करूंगा और फिलहाल तो मैं अकेले भी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। इस पर रियो उसे कुछ बोलता कि उससे पहले ओनोया चिल्ला पड़ती है कोशिश करते रहो काइजाकी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भूलना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और जब काइजाकी को पता लगता है कि ओनोया भी रियो के साथ में ही है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसे दोनों की असलियत जो पता है और ओनोया और रियो झगड़ने लगते हैं क्योंकि ओनोया को काइजाकी से और बात करनी थी लेकिन रियो कॉल कट कर देता है और काइजाकी फिर से अपनी स्टडीज में लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीक काइजाकी और तामाराई दोनों साथ में एग्जाम देते हैं और तामाराई तो पास हो जाती है लेकिन काइजाकी भैया फिर से लटक जाते हैं। फिर काइजाकी अपने क्लास में जाता है और तामाराई प्रैक्टिस करने। काइजाकी जब क्लास में पहुंचता है तो ओगा उसे बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखता है और खुशी से कहता है तो तुम फेल हो गए ना काइजाकी। एंड ओगा ने जो उम्मीद करी थी वही हुआ, मतलब कि ओगा को काइजाकी से यही उम्मीद थी कि वो फेल होगा और वो फेल हो भी गया क्योंकि भाई जो होगा वो ओगा के भरोसे ही होगा। उसके बाद हम तामाराई को देखते हैं जो बहुत ज्यादा थक गई होती है क्योंकि वो पिछले कई दिनों से ठीक से नहीं सोई होती है अपने री एग्जाम की वजह से और इसीलिए उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर पड़ती है और साथ में सारे वॉलीबॉल्स भी वहीं पर उसकी वजह से गिर जाते हैं और उनमें से एक बॉल कारायू से टकराता है एंड कारायू उस बॉल की वजह से गिर जाती है जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर कारायू को नर्स के ऑफिस में लेकर जाया जाता है और वहां पता चलता है कि अब कारायू को रिकवर होने में 2 से 3 वीक लगेंगे और अब शायद वो टूर्नामेंट नहीं खेल पाए। इसीलिए कारायू पूरी तरह से निराश हो जाती है क्योंकि उसने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत प्रैक्टिस जो की होती है और अनजाने में ही सही लेकिन ये सब तामाराई की वजह से हुआ होता है, इसीलिए वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती है और उस पर भड़क जाती है। तामाराई भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसने भी मान लिया होता है कि गलती उसी की थी। फिर वो वहां से भागकर नीचे ग्राउंड में आती है और रोने ही वाली होती है कि यहाँ इनुकाई और एसजी आ जाते हैं कि दोनों की आवाज़ सुनकर वो अपने रोने को रोकने की कोशिश करती है लेकिन इनुकाई समझ जाता है कि वो रो रही है, इसीलिए वो भाग कर जाता है और उसे अपनी ओर घुमाता है और तामाराई खुद को नहीं रोक पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। डोरेमोन, शिनचैन के त्रेसु, पोकेमोन, बेंटेन, टॉम एंड जेरी या फिर ऑगी, डटेन जम्स, लगटेरा, करेज द कावर्डली डॉग या फिर अपना अमेरिकन ड्रैगन, शायद टीन टाइटंस या फिर ड्रैगन बॉल, पावर रेंजर्स या फिर यूकेंडो और भी ना जाने कितने सारे शोज आपने अपने बचपन में देखे होंगे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन शोज को किसने बनाया, कब बनाया या फिर ये फॉरेन कंट्री से यहाँ इंडिया में कब आ गए एंड इनकी हिंदी डबिंग के पीछे कौन कौन से आर्टिस्ट हैं। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात कि यार इनमें से ज्यादातर शोज इंडिया में बंद क्यों हो गए। ऐसे ही आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इंडिया के नंबर 1 एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब चैनल एनिमेशन Vibes पर। So go to the channel now and watch all the amazing videos which brings back your childhood memories. Don't forget to subscribe.